अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और फिर ट्रेनिंग रूम के में आप मेरे मौजूद हैं और आई एम हैप्पी कि आप लोग मुझे बेशुमार कमेंट्स और मैसेजेस दे रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस भी काफ़ी सारे आ जाते हैं, इनबॉक्स मैसेजेस सारों को मैं रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन मैं रिप्लाई करता हूँ कोशिश करने की कि मैं करता रहूँ बिकॉज आई एम वेरी बिजी। और मुझे कोशिश किया करें अगर मुझे कॉल करनी हो तो डे टाइम में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे से पहले कॉल कर लिया करें। रात को 9-10 बजे के बाद मैं कॉल्स अटेंड नहीं करता क्योंकि आई एम ए स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्समैन रात को सोता है, स्नूकर नहीं खेलता। स्नूकर आप भी अपनी हैबिट बनाएं कि नाइट की हैबिट्स को ख़त्म करें और डे की स्नूकर में आएँ। डे में खेले बगैर आप कहते हैं नहीं हमने काम करना होता है, उसके बाद काम करने के बाद आप इंजॉय कर सकते हैं लेकिन आप स्नूकर की जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते बिकॉज आपकी बॉडी ड्रेन आउट हो जाती है। आप सुबह 4 बजे उठ जाए, फजर की नमाज पढ़ें और क्लब चले जाएं, 2 घंटे प्रैक्टिस करें अगर जो आपको शौक है तो। उसके बाद आप चले जाएं अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जहाँ भी जाना है, लेकिन आप लोगों को अपने आप को हार्ड वर्कर बनाना पड़ेगा अगर जो आपने कुछ अचीव करना है, अदरवाइज आप स्ट्रगल करेंगे लाइफ में। तो स्नूकर के हवाले से हम दोबारा आते हैं ट्रेनिंग में कि आज मैंने एक छोटी सी 3 रेड्स लगाए हैं, मैंने एक ब्लू पे और 2 रेड्स उसके राइट एंड लेफ्ट पे लगाए हैं और पिंक बॉल हमने रख दी है स्पॉट के ऊपर। अब अगेन मेरी एक वीडियो आपने पिछली देखी होगी जिसमें मैंने कलर स्पॉट्स की एक्सप्लोरेशन की हवाले से हमने बात की थी कि ब्लैक को हम एक्सप्लोर कर रहे थे शिराज के साथ। और इसमें आपने क्या करना है कि मुख्तलिफ शॉट्स को एक्सप्लोर करना है। एक पिंक फर्स्ट करें आपने पॉट करना है, एक रेड, एक पिंक, एक रेड, एक पिंक के साथ आपने शॉट्स खेलनी है। तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो आपको हेल्प करेगी आपकी गेम को इम्प्रूव करने में। अगेन आप इसमें एक अपना बेंचमार्क बना लें कि कहाँ से आपने खेलना है। लेट से आप शुरू में स्ट्रेट बॉल रख लें, बिल्कुल स्ट्रेट बॉल रख लें और एक टारगेट दें अपना कि मेरा जो है वाइट बॉल वो कहाँ फिनिश होना चाहिए, पहले से आप डिसाइड कर लें। मैं कहता हूँ मेरा वाइट बॉल तकरीबन यहाँ पर आना चाहिए, ये एक बेटर पोजीशन है इसमें। सो इसका मतलब है कि अगर यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन में कहीं पर मेरा वाइट बॉल फिनिश करता है तो आई एम ओके, आई कैन पॉट माय पिंक बॉल इजीली। लेकिन बॉल मेरा यहाँ फिनिश नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत, वो नहीं होगा क्योंकि मैं स्ट्रेट रख रहा हूँ। तो इससे आगे तकरीबन इससे आगे मेरा वाइट बॉल आएगा तो मैं पोजीशन में बना सकूँ। तो एक अपना बेंचमार्क बना लें, स्पॉट्स लगा लें, चौक से लगा लें, कलर्स रख लें, रेड्स रख लें और कोशिश करें इस शॉट को खेलने की। इट्स अ स्ट्रेट शॉट। ओके, नॉट बैड। सो मैं इजीली आ गया हूँ इन दोनों बॉल्स के अंदर, ये आ गया हमारा, ये आ गया। सो ओके, आई कैन पॉट दिस पिंक बॉल, उसको नहीं लगाना। सो फिर इसके बाद आपने पिंक भी पॉट करने की कोशिश करनी है, पिंक भी पॉट करना। कोई पोजीशन ना बनाए फिलहाल, बाद में आप पोजीशन बना के अगला रेड भी डाल सकते हैं, जैसे कि मेरे पास पोजीशन आ भी गई। ठीक है, इसी शॉट को पिंक लगाइएगा। अब आप फिर वाइट को उठा लें और अब आप लें नेक्स्ट रेड के लिए जो कि ब्लू स्पॉट के ऊपर, फिर स्ट्रेट रख लें। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब हमने क्या करना है, आना फिर भी हमने तकरीबन यहाँ कम से कम यहाँ और ये यहाँ इसके दरमियान कहीं भी आ जाता है तो मेरा पिंक बॉल पॉट में बना है। ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है जो आपको फायदा देगी। स्ट्रेट रखें, आराम से जाए। सो इट्स अ गुड शॉट, एक्चुअली वेरी गुड शॉट। सो ये मिस भी होंगी, जरूरी नहीं है कि सारी पॉट हो, चले मेरे से हो रही हैं, आज मैं शायद अच्छा खेल रहा हूँ, यूजली मैं मिस करता हूँ ये शॉट्स। जब आप प्रैक्टिस में नहीं होते तो आप ये शॉट्स मिस करते हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। उसके बाद फिर अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्कुल तकरीबन इसके साथ ही आया हूँ, रेड और वाइट और इसके साथ। फिर उसके बाद पिंक पॉट करके देखें। पिंक पॉट करना बहुत ज़रूरी है। अगेन पिंक को किस पावर में, किस स्पीड में क्या करते हैं, पिंक के ऊपर मैं बात करूँगा किसी वक्त। इसका मतलब ये है ये पॉट करने का कि आपने रेड डाला और पोजीशन जो आई वहां से आप अपना पिंक पॉट कर सकते हैं।
बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है ये कि दिस इज योर गेम जो आप कर रहे हैं। फिर हम चलते हैं तीसरी शॉट में। इसमें हम कोशिश करते हैं ये थोड़ी सी टफ शॉट आ जाएगी राइट हैंडेड प्लेयर के लिए, लेफ्ट के लिए जो है वो शायद रेस्ट शॉट आ जाएगी, तो राइट हैंडेड प्लेयर जो है वो यहाँ से खेल सकते हैं। अगेन ये बिल्कुल स्ट्रेट रखने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे आप तो ये आके सीधा इधर रुकेगा, ये इधर रुकेगा, तो आपको इसको एंगल पे रखना पड़ेगा। ये जरा समझिएगा इस शॉट को। अब ये शॉट कहाँ पे फिनिश होगी? डेफिनेटली ये वहां पे तो जाएगी नहीं, तो ये शॉट हमारी कर लें बात, तो ये आप कहां पर फिनिश होगी ये हमने देखना है। यानी कि मेरा बॉल जो है वो अगर जो यहां पर आता है या यहां पर आता है या यहां पर आता है, तो इसका मतलब मैक्सिमम यहां पर आना चाहिए मेरा, यहां तक भी पोर्टेबल होगा। और यहाँ पे चूंकि राइट हैंडेड है तो इजी ऑप्शन होता है राइट हैंडेड प्लेयर के लिए, तो यहाँ तक भी अगर जो आ जाता है तो फिर भी मैं फॉर्ट, यानी इसमें देखें बीइंग अ राइट हैंडेड प्लेयर एंड लेफ्ट हैंडेड प्लेयर, आप देखें दोनों में कितना डिफरेंस आ गया कि मैं चूंकि राइट हैंडेड था, जब मैं लेफ्ट साइड के ऊपर गया तो मेरे पास मार्जिन ऑफ एरर कम था। जब मैं राइट साइड पे आ गया, चूंकि मैं राइट हैंडेड प्लेयर हूँ, तो मैं अपने आप को, आप देखें मेरा मार्जिन ऑफ एरर बढ़ गया। सो लेट्स सी कि हम देखते हैं कि कहां पर हमारा बॉल आ सकता है। ठीक है जी, स्लाइटली ऑफ सेंटर है, स्ट्रेट टिच नहीं है, 3/4 से थोड़ा सा थिकिश है, सॉफ्ट स्क्रू करना है। अगेन आपने जरूरी नहीं कि ये बॉल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ट्राई करते हैं। चला ही गया, सो इट मींस इट्स अ गुड शॉट। आई एम डूइंग वेल टुडे, आई होप टूर्नामेंट में भी मैं ऐसा अच्छा खेल सकूं और हम सब खेल सकें। अब ये देखें कि कितना कंफर्टेबली मैं, ये मेरे पास है, कितना वाइड बॉल इधर रुक गया इसके, और ये मैंने यहाँ पे सोच रहा था लेकिन यहाँ पर आया, विच इज गुड। अगेन आपने पिंक बॉल को फिर आपने पॉट करना है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आप अपनी पिंक को एक ही पॉकेट, मतलब 2 पॉकेट्स में एक्सप्लोर किया, पहले उस साइड से शुरू किया, फिर दोबारा आप इसी प्रैक्टिस को इस साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। पिंक लगाइएगा प्लीज। और ये जो तीनों शॉट्स मैंने खेली आपके सामने, ये मैं फिर बता दूं, लड़के मुझसे पूछते हैं कि सर आप बताते नहीं, एक दफा निकल जाता है, तो सारी मेरी प्लस में रही है, ग्रीन में थी, +4 -4 के दरमियान, इसमें कोई साइड नहीं थी राइट लेग, फुल स्क्रू भी नहीं था, ये तकरीबन 2 और 3 के दरमियान में था, पेस मेरी तकरीबन 5 और 6 के दरमियान में थी, ज़्यादा पेस की भी ज़रूरत नहीं रही। तो इसी तरह आप जब वो कर लें उसके बाद आप इस साइड पर आ जाएं और फिर इधर से प्रैक्टिस शुरू कर दें, जो कि राइट हैंडेड प्लेयर के लिए अगेन मुश्किल होगी, उसने यहाँ से वहाँ जाना होगा। सो आपने ये चीज़ें एक्सप्लोरेशन करनी है, बगैर इन प्रैक्टिसेस के आप अचीव नहीं कर सकते जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। सर मेरे से इजी बॉल मिस हो जाता है, सर मेरे से लॉन्ग पॉट मिस हो जाता है, सर मैं कभी अच्छा खेलता हूँ कभी बुरा खेलता हूँ, इसलिए कि आपने कभी प्रैक्टिस की नहीं, अपनी हैबिट बनाई नहीं आपने स्नूकर के हवाले से। अपनी हैबिट्स को डेवलप करें। जब आए, अभी देखिए तीनों शॉट्स मैंने खेली है, लकीली तीनों फर्स्ट टाइम चली गई है। इसमें मेरा कमाल नहीं आ रहा कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, इसमें कमाल एक ही चीज़ का है कि जो मैंने अच्छे वक्त में प्रैक्टिस की है और अपनी क्यूइंग के ऊपर जो मैंने काम किया है वो एक्चुअली यहाँ पे शो होता है कि नाउ इट्स हैपनिंग वेरी वेल। सो आई होप आपको ये, इस पे बहुत सी बातें और भी हो सकती हैं, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्रैक्टिस करें इसकी और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मेरे साथ इवेंट कोई करना चाह रहे हैं, यू आर वेलकम। मेरे साथ आके इधर डिस्कशन करना चाह रहे हैं, लाइव शो में मेरे आना चाह रहे हैं, मुझे ईमेल कर दें, मुझे मैसेज कर दें। मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरे साथ स्नूकर गेम खेलना चाह रहे हैं, आके खेलें, एंजॉय करें और स्नूकर की जो है वो केयर करें बहुत ज़्यादा, अपने क्लब्स की केयर करें, अपने टेबल्स की, एसेसरीज की केयर करें, ताकि हमें पता लगे कि ये वाकई एक जेंटलमैन गेम है। सो कायदे आज़म की स्पोर्ट है, जेंटलमैन गेम है, तो आपको भी एज ए जेंटलमैन ही खेलना चाहिए। शोर शराबा जो है वो ख़त्म कर दें और कोशिश करें कि दिन की स्नूकर में आएँ, रात की स्नूकर से निकलें। रात को सोने का टाइम होता है, दिमाग आपका जो है वो अजीब सा कर रहा होता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो ऑब्वियसली
नाइट गार्ड हैं या जो चौकीदार या इस किस्म की कोई ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो लोग सुबह उठ सकते हैं वो सुबह 5 बजे उठें, 4 बजे उठें, आजकल मौसम ऐसा है आप उठ सकते हैं, कर सकते हैं, करें आप लोग प्रैक्टिस, लेकिन फ्रेश माइंड के साथ। सारा दिन काम करके 10 घंटे के बाद आप आके कहें कि जी मुझे प्रैक्टिस करवा दें या मुझे सेशन दे दें या मैं प्रैक्टिस करने आ गया हूँ, आप नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता दूँ, आप स्ट्रगल करेंगे। जहाँ आपने 3 महीने में गेम खेल सीखनी थी वो आप 3 साल लगा देंगे। तो सोचें आप 3 महीने और 3 साल, ऑलमोस्ट 100% आपके पास मार्जिन बढ़ जाता है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपने एंजॉय किया। अपने कमेंट्स दें और वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।